तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सतयुग के बारे में। उन दिनों देवता व अप्सराएं पृथ्वीलोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ करता था, जहां आर्षियों व मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत ही कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैर भाव भूलकर एक साथ रहते थे। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यावर्त में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेम पाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सींग था, अतः उनका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा हो गई। वे क्रोधित रहने लगे तथा लोग उनके श्राप से बहुत डरने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र को मां, बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण किए थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक मोह माया से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देवकन्या हिरणी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह हिरणी श्राप मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांडक तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड़ रहा था। अंग के राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। आर्षि श्रृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए। उसकी ख्याति दिगंतर तक फैल गई थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए थे। अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने श्रृंगी आर्षि को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप में आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया था। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों के गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने से पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थीं। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश ले जाने में सफल हुई। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी आर्षि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंगदेश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांडक के श्राप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी आर्षि से उसकी शादी कर दिए। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंगदेश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी है। पुत्र को पुत्रवधू के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए बरवधू के साथ राजा रोमपाद को आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका एक लाइक शेयर हमें आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। और आपने अगर हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए
राम राम।